हेलो माय स्ट्रे सोल्स, फिर से आ गई हूँ मैं। कैसे हो सब लोग। आज रीडिंग कुछ अलग होने वाला है, ठीक है। आज ना आपका जो इशू है अभी वो हम पहले देखेंगे कि अभी क्या चल रहा है, क्या जानने की ज़रूरत है, ठीक है। वो हम पहले देखेंगे। चलिए पहला कार्ड ले लेते हैं। ओके, चलिए आपके लिए कार्ड। ओके, यहाँ पे गर्ल फाइट का कार्ड है। बॉटम ऑफ द डेक है बैड कर्मा। ओके, और एक कार्ड लूँ मैं या नहीं? चलिए ले लेते हैं। ओके, फेक फ्लेक्सिंग। ओके, चलिए। पहला कार्ड जो मेरी नज़र में आ रहा है वो ये वाला कार्ड है। ये बैड कर्मा का कार्ड है। तो ये कहीं ना कहीं मुझे बोल रहा है कि आप इस वक्त जो कुछ भी झेल रहे हो, ठीक है, कहीं ना कहीं आपसे कोई गलती या फिर कोई कुछ तो हुआ था पहले जिसकी वजह से आप अभी गिल्ट में हो, या फिर अफसोस है ये कि क्यों किया मैंने ये, ठीक है, ये मैं ना करती तो अच्छा होता है, ऐसे वाले फीलिंग्स है। यहाँ पे कार्ड मुझे बोल रहा है कि उस चीज़ का जो है सज़ा आपको अभी भुगतना पड़ रहा है। ये बैड कर्मा, देखो आप कार्ड, भयंकर वाला कार्ड है ये। एक्चुअली कर्मा क्या है कि हम ना इसको क्या बोले, यही पे बोलते हैं ना कि यही पे है स्वर्ग, यही पे है नर्क। तो एक्सपीरियंस एक्चुअली हम कर सकते हैं। हमसे कोई गलती हो जाए ना, छोटी ही सही, पर उस चीज़ का जो इफ़ेक्ट है वो हमें नज़र आता है कुछ दिनों में किसी को, कुछ महीनों में किसी को, कुछ सालों में किसी को, पर या नज़र आता ही आता है। तो शायद आपके लाइफ में अभी इस वक्त अगर कोई पेनफुल सिचुएशन है, कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ से आप निकलना तो चाहते हो पर निकल नहीं पा रहे हो, और एक ही सर्कल में सब घूमता जा रहा है, एक ही चीज़ आपके साथ होता जा रहा है। मतलब आप एक चीज़ से निकल रहे हो फिर जाके फंस रहे हो वैसे ही किसी दूसरे सिचुएशन में। तो एक ही सा सिचुएशन या एक ही सा पर्सन के साथ आप कनेक्ट हो रहे हो, एक ही सिचुएशन में पड़ रहे हो बार बार। तो ये बहुत अगर हो रहा है ऐसे आपके साथ तो समझ लेना ये आपका वो बैड वाला कर्मा है जो शायद किसी मोमेंट में अपने आप से गलती हो गई, जाने या अनजाने में। ओके, अभी जो नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे है ये गर्ल फाइट का कार्ड है। यहाँ पे बोला जा रहा है आर्गुमेंट्स, फिजिकल फाइट एट वर्क, कॉम्पिटिंग। तो यहाँ पे हो सकता है कि आप लड़ रहे हो। आप किस चीज़ से लड़ रहे हो? आप किसी पर्सन से लड़ सकते हो, आप किसी के साथ आर्गूमेंट यहाँ पे है। तो किसी के साथ ऐसे हो रहा है कि आप सोशल मीडिया में कोई पोस्ट दे रहे हो। लिटरली मैं नहीं बोलूँगी कि झगड़ा कर रहे हो किसी के साथ, पर ये हो सकता है कि आप कोई पोस्ट दे रहे हो, उस पोस्ट का कोई ना कोई आपका जो एनिमी है, या फिर एनिमी नहीं बोलूँगी, हेटर्स जो होते हैं ना। ऐसा नहीं है कि हमेशा हेटर्स दूर वाले कोई रिश्तेदार, दूर वाले कुछ हो, एकदम पास में क्लोज रिलेशनशिप में भी हेटर्स हो सकते हैं। ये आप पोस्ट देके पता लगा लोगे, ठीक है। भी होता है ऐसे, यहाँ मेरे साथ भी होता है। तो ऐसे भी हो सकता है कि ऐसे सोशल मीडिया के पोस्ट के थ्रू आर्गूमेंट हो रहे हैं, या फिर तो ऐसे ही चैटिंग में, मैसेज में, या फिर ऐसे बातों के साथ किसी के साथ फाइट कर रहे हो। ये तो गया किसी के साथ मैं बोलूँगी कि खुद से लड़ रहे हो, खुद की किस्मत से लड़ रहे हो
कि एक चीज़ जो है, मुझे ये चैनल हो रहा है आज, एक चीज़ जो है जो आपको ऐसा अभी तक लगता था कि आपकी किस्मत पे है ही नहीं, ठीक है, आप उस चीज़ से, ठीक है, आप बार बार आ रहे थे, बार बार उस चीज़ की तरफ खींच रहे थे, अट्रैक्ट हो रहे थे, आपको चाहिए था वो, पर आपको ऐसा लगा था कि मेरे किस्मत पे नहीं है। अभी क्या है, वो कोई भी चीज़ हो सकता है, वो कोई प्रोफेशन हो सकता है, कोई एक पद हो सकता है जहाँ पे आप पहुँचना चाहते थे, एक जगह, या फिर तो एक पर्सन है जिसको आप पाना चाहते थे, कुछ भी हो सकता है ये चीज़। आपको, आप हार मान रहे थे कि नहीं भाई ये मेरी किस्मत पे नहीं है, पर अभी सिचुएशन क्या है कि आप फाइट कर रहे हो कि भाई मुझे क्यों नहीं, सबको सब कुछ मिलता है तो मुझे क्यों नहीं, और मैं मेहनत कर रही हूँ, मैं काबिल हूँ, ठीक है, ये सारे के सारे जो थॉट्स है ये आपके दिमाग में भी घूम रहा है कि नहीं मुझे चाहिए बस। आप फाइट करो, कहीं ना कहीं जो भी सिचुएशन आपके सामने है वो आपके विपरीत जा रहा है, मतलब आपके ऑपोजिट जा रहा है, आपको रोक रहा है उस चीज़ में। ऐसे आप एक कदम बढ़ा रहे हो तो आपको 5 कदम पीछे आप जा रहे हो, कोई ना कोई बाधा सामने से आ रही है, पर आप फिर भी हार नहीं मान रहे और आप आगे बढ़ रहे हो। और ये स्पिरिट शायद आप में पहले नहीं था, पहले आप हार मान रहे थे, पहले आप पीछे हट रहे थे, जो भी आपको बाधाएं, मतलब अगर सामने से बाधाएं आ रही थी तो आप पीछे हो रहे थे, तो वो चीज़ें अभी नहीं है, अभी लड़ रहे हो, अभी किस्मत से लड़ रहे हो। ये जो कर्मा है, ये बैड कर्मा से आप लड़ रहे हो, ठीक है, ये मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है। और यहाँ पे गर्ल फाइट, देखो आप गर्ल हो या ना हो, आप बॉय भी हो सकते हो, मैन भी हो सकते हो, या फिर जो थर्ड जेंडर है वो भी हो सकते हो, पर क्या है कि आपका जो ये फाइट है ये कहीं वो मैन वाला फाइट नहीं है, वो गर्ली वाला फाइट है। गर्ली वाला फाइट मतलब जब हम माँ काली, माँ दुर्गा को तो जानते हैं, पर जब एक लक्ष्मी माता जब काली का रूप ले लेती है तो वो जो फाइट होती है, वो वाली फाइट, मतलब एकदम आप उस लेवल पे आ चुके हो कि अब हार नहीं मानोगे। मतलब एक गर्ल जो होता है वो फाइट के बारे में उतना सोचती नहीं है, पहले वो मान लेती है, चीज़ों को बैलेंस कर लेती है, उस चीज़ में, उस सिचुएशन में खुद को ढालने की कोशिश में करती रहती है। पर जब पानी सर के ऊपर चला जाता है तो ही एक सरस्वती माता या लक्ष्मी माता जो है वो दुर्गा माता या फिर काली माँ बन जाती है। तो वैसे ही वाली गर्ली फाइट यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है। और लास्ट जो कार्ड यहाँ पे है, ये बोलते हैं फेक फ्लेक्सिंग। अब फेक फ्लेक्सिंग क्या है, यहाँ पे लिखा है एक्ट्स रिच, फ्लॉसेस मनी, एक्ट्स फैंसी, सोज ऑफ। तो ओके, तो शायद आप कुछ ज़्यादा अभी शो ऑफ कर रहे हो सोशल मीडिया में, जैसे कि मैंने बोला कि सोशल मीडिया में फाइट हो रही है, तो आप शो ऑफ कर रहे हो और आपको बोला जा रहा है कि करो, आप थोड़ा बहुत ज़रूरत है, क्योंकि लोग ना देखते हैं और जलते भी हैं, तो जलाओ उनको, कोई उसमें कोई बुराई नहीं है, थोड़ा बहुत जलाना चाहिए। अगर कोई जल रहा है तो उसे और जलाना चाहिए, ठीक है। सो चलिए टैरो से आप ले लेते हैं कार्ड्स। ये जो 3 कार्ड्स आए हैं इसी के हम इसी को क्लैरिफाई करेंगे और ज़्यादा, ठीक है। मुझे ये देखना है सोज ऑफ वाला कार्ड, और देखना है कि क्या हो रहा है यहाँ पे, खिचड़ी क्या पका रहे हो आप लोग, तो वो देखना है। ओके, अच्छा, यहाँ पे मैं एक बात बोलना चाहती हूँ सॉरी, देखो, सोज ऑफ आप किस चीज़ की कर रहे हो ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आप सोशल मीडिया पे ना हमेशा खुश रहना दिखाओ कि मैं खुश हूँ भाई, मेरे पास ये है भाई, तो वो दिखाओ,
लोगों को जलाओ। ऐसा नहीं कि अपना दुख दर्द, यहाँ पे जो कार्ड निकल के आया है, दुख दर्द शेयर मत करो। वो लोगों को हंसी मजाक का एक खुराक वो दे देता है। वो उस चीज़ को लेके एक दूसरे के अंदर बात करते हैं, हंसते रहते हैं, मजाक उड़ाते रहते हैं। तो कभी भी अपना दुख दर्द जो है वो सोशल मीडिया पे बयां मत करो। जो आपके पास हो, जो आपके पास है, वो चीज़ आप सोशल मीडिया पे दिखाओ। सोशल मीडिया पे मैं नहीं बोलूँगी, मैं लोगों को बोलो, शेयर करो, ठीक है। जो आपके पास नहीं है, जिस चीज़ का लैक है, वो मत दिखाओ, वो मत शेयर करो। तो आपके साथ शायद ये हो रहा है, यहाँ पे मैं बोलूँगी, ठीक है। और देख लेते हैं और क्या आता है। चलो, या डेथ यहाँ पे है, डेथ रिवॉर्ड। तो मैं बोलूँगी ये जो गर्ल फाइट वाला जो कार्ड है उसका क्लैरिफिकेशन में है। तो मैं साइड सी बात है, मैं जो बोल रही थी आपको कि एक चीज़ जो बार बार आप एंड कर रहे हो, बार बार रिपीट हो रहा है, आप एंड कर रहे हो, फिर से आप वहीं पे आ रहे हो, क्योंकि आपको वो पाना है। कहीं ना कहीं आप कोई यहाँ पे कुछ कर्मा मुझे लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे कर्मा, बैड कर्मा का कार्ड भी है। तो पहले से कुछ कार्मिक यहाँ पे सिचुएशन है जिसके चलते आपको ये ऐसा लगता है कि मुझे भाई ये पाना है, और इसके लिए बार बार ये एंड हो रहा है और आप फाइट कर रहे हो कि इसको रिवर्ट करो, इसको फिर से ज़िंदा करो, फिर से मुझे इस चीज़ को ट्राई करना है, फिर से पाना है। तो बार बार एक सर्कल में आप घूम रहे हो, पर मुझे इस बार लग रहा है कि आप जीत लोगे, क्योंकि आपका जज्बा, आपका जो हिम्मत, मुझे यहाँ पे एनर्जी मुझे फील हो रहा है ना, वो बहुत हाई लेवल का। मैं बोल रही थी ना, वो काली माता का वाली एनर्जी, वो वाला फील हो रहा है यहाँ पे। और रिवर्ट आना, डेथ रिवर्ट आना, यहाँ पे तो जो भी चीज़ें एंड हो गई थी वो फिर से ओपन हो रहा है, फिर से जिंदा बोलूँगी। और एक कार्ड ले लेते हैं। ओ माय गॉड, 2 ऑफ कप्स। तो लव रिलेशनशिप में देख रहे हो उन लोगों को मैं बोलूँगी कि कोई लव सिचुएशन में, देखो यहाँ पर फिर से कर्मा का कार्ड आ गया, व्हील ऑफ फॉर्चून। पर ये पॉजिटिव कार्ड आया। तो जो भी आप अगर अभी तक बैड कर्मा झेल रहे थे, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी जो है वो चक्की ऑपोजिट डायरेक्शन में घूमने वाली है, और आपको गुड कर्मा, या कर्मा जो मीठा फल होता है ना, वो आ रही है। सॉरी गाइस, मेरा एक्चुअली गला बहुत ख़राब है और मैं ज़्यादा बोल नहीं पा रही हूँ, तो फिर भी मैं वीडियो कर रही थी, क्योंकि गैप हो जाता है, आप लोग इंतज़ार करते रहते हो, पर नहीं बोला जा रहा है। थोड़ी सी कोशिश की रीडिंग करने की, पर खांसी इतना, ओ माय गॉड। तो चलिए आज यही तक एंड करते हैं, ठीक है। मेरा ठीक हो जाए तो फिर मैं लाऊंगी बिग रीडिंग। तो अभी के लिए सभी खुश रहो, प्यार में रहो, फिर मिलते हैं। जय माँ।